महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज नवी मुंबई राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक विभाग ने जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया। राशन वितरण कार्यक्रम मुंबई रत्न सलीम सारंग के हाथों संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सलीम सारंग ने कहा कि पूरे लॉकडाउन में हम जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं। ये कार्यक्रम भले ही अल्पसंख्यक मोर्चे का है, लेकिन भूख का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए हम सभी लोगों के बीच राशन वितरित कर रहे हैं। हम मदद करते समय किसी की जाति और धर्म नहीं देखते, हम देखते हैं तो सिर्फ उस व्यक्ति की ज़रूरत। सलीम सारंग ने कहा कि हम इस मदद के माध्यम से अपनी विरोधी पार्टियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। आज हम मदद कर रहे हैं, अब हमें देखकर हमारे विरोधी भी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा लोगों की मदद करें ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक मदद पहुंच सके। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है, लेकिन वो कह नहीं सकते। ऐसे लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं और हम उनके घर तक राशन पहुंचा देते हैं। कार्यक्रम के आयोजक सुल्तान मालदार ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की मदद करते रहें, जो हम कर रहे हैं। देखिए, अनाज वितरण करने का इसमें दो मकसद थे। एक तो कल हमारे लीडर अजीत दादा का बर्थडे था, तो उनका इंस्ट्रक्शन था कि बैनरों में इसमें पैसे वेस्ट ना किया जाए। उसमें वेस्ट होता है, वो लोगों के कुछ काम नहीं आता, तो उसकी जगह पे हमने लोगों को अनाज बांटा है। अब अनाज बांटने के इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तो माइनॉरिटी का है, लेकिन ये काम जो लोगों को जो भूख लगती है वो उसका माइनॉरिटी से कोई कंसर्न नहीं है। भूखों का कोई मजहब नहीं होता है। तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों के लिए अनाज बांटे और हमारे ऑपोजिशन भी हमारे को देख के इसका दुगना काम करे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बेनिफिट होनी चाहिए। और लोगों की दुआ से मुझे भारत रत्न मुंबई रत्न का अवार्ड मिला है, ये लोगों की दुआ से कि मैं लोगों के लिए अनाज का बांटने का काम पिछले 5-6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अब मैंने लगभग 8 से 9 हज़ार घरों को राशन बांटा हूँ। लेकिन ये राशन बांटने में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें हम हमेशा सोचते कि लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को ही अनाज की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार मैंने देखा हूँ कि मीडियम क्लास के भी कुछ अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को भी इस लॉकडाउन में काफ़ी मार पड़ी है। वो लोग शर्म के मारे मांग नहीं सक रहे थे अनाज। तो इसलिए हम लोग ने एक इनिशिएट किया कि उनको बोला था कि हमको फेसबुक से, ट्विटर से या प्राइवेट मैसेजेस करो। इतने सारे मैसेजेस आए कि ये जो अनाज बांट रहे, इससे कई ज़्यादा गुना हम अनाज लोगों को बिना आप लोगों को पब्लिसिटी किए हुए बांट चुके, क्योंकि उनका फेस हम आप लोगों के सामने ला नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों को शर्म आती है कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग आपके सामने आ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ये नॉट ओनली लॉकडाउन के साथ साथ अभी ये बारिश का तूफानी बारिश हुई है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को और भी मार पड़ी है। अभी हम लोग इनिशिएट करेंगे इसके लिए। अभी आने वाले दिन में हमारी बात चालू कि लोगों के लिए जॉब का कुछ करें। तो अभी इस जॉब को रिलेटेड जयंत पाटिल साहब के पास मैंने टीटीसी इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, तलोजा इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, ये दोनों को हमने जयंत पाटिल साहब के पास लेके गया और इनसे यही डिस्कस किया है कि सर, नवी मुंबई में भी हालात ऐसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, लेकिन लोकल को जॉब नहीं है। तो लोकल को ऐसा कुछ किया जाए कि लोकल को कुछ कोटा पे जॉब दिया जाए। तो उनके तरफ एसोसिएशन से जयंत पाटिल साहब ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि लोकल को जॉब क्रिएट करो। अभी बहुत अच्छा उस पर सोल्यूशन निकलने वाला है लोकल को जॉब को लेकर। नवी मुंबई में लोकल जॉब का जो इश्यूज़ है, तलोजा हो या रायगढ़ हो या अपनी नवी मुंबई वासी हो, अप टू एरोली, यहाँ लोकल का जॉब का भी इश्यूज़ हम लोग सॉल्व करने वाले। ये सिर्फ अनाज बांटने का एक अभी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आने वाले दिनों में हम काफ़ी ऐसे काम करेंगे। अभी आने वाले पूरे मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त यहाँ दिया। और ये जो है पहली मर्तबा हम लोगों ने इसको एनसीपी के प्लेटफॉर्म पे लिया। आपको बताता हूँ, जैसे इनकी एनजीओस, हमारी नवी मुंबई वेलफेयर एसोसिएशन, हम लोगों ने कोविड-19 में हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एक हाथ दो, दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। ये अपना सिस्टम है एक्चुअली। चूँकि अजीत दादा का बर्थडे था, इसलिए हम लोगों ने उसको ये पब्लिसिटी या आप अजीत दादा का बर्थडे मनाया जा रहा है, ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनॉरिटी एनसीपी के बीइंग अध्यक्ष मैंने इनिशिएट लिया। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और सलीम सारंग साहब का इसमें बहुत कोऑपरेशन रहा। ये अनाज तो आप समझ लो, ये काम अल्लाह या ईश्वर का खिलाने का है। हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को अनाज पहुंचा सकते। मैं एक थोड़ा सा हमारे ज़माने का एक प्रॉफिट का किस्सा बताता हूँ आपको।
हमारे ज़माने में मतलब बहुत साल 2000 साल पहले हमारे एक प्रॉफिट थे, उन्हें वो डायरेक्ट अल्लाह से एड्रेस होते जैसा हर धर्म में होता है। तो उन्होंने अल्लाह को बोला कि ये अल्लाह ये खाना बांटने का काम या खाना देने का काम तू मेरे ज़िम्मे दे दे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बोला कि तेरा काम नहीं है खिलाने का, ये मेरा काम खिलाने का है। तो वो इंसिस्ट किए, तो ईश्वर ने अल्लाह ने उनकी बात सुनी, तो बोले ठीक है तू खिला सबको। अब उन्होंने क्या किया, डे नाइट पूरा अपना डिवोशन के साथ बहुत खाना बनाया दुनिया भर का। अब उन्होंने रख दिया समंदर के किनारे। हुआ ऐसा कि एक ही शार्क फिश आई, वो पूरा खाली। फिर उन्होंने ईश्वर को जाके तौबा की, बोले नहीं ये काम मेरा नहीं है, ये काम ईश्वर का है, अल्लाह का एक्चुअली। तो ये बिगिनिंग है, हम और आप पूरा नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एनसीपी के माध्यम से। अब सलीम भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है और भी हमारे डोनर्स हैं, सलीम भाई ने इनिशिएट लिया है और इनके इनिशिएशन से और हमारे बैंकेट जो है जो भाई लोग हैं, सब लोगों का ताउन रहा इसमें बहुत बड़ा। सलीम सारंग साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये कोविड-19 का इशू जो है ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोगों ने, आपको बताता हूँ, तलोजा में एक जो कोविड-19 की सिचुएशन बहुत अराइज हुई थी, तो लोगों को हॉस्पिटल बेड बड़े बड़े लोगों को नहीं मिल रहा था, मिनिस्टर्स को नहीं मिल रहा था, एमएलए कितने मर गए, कितने मिनिस्टर मर गए। तो हमारी एक एनजीओ है मुस्लिम फाउंडेशन तलोजा की, उन लोगों ने एक, सलीम भाई शायद आपके नॉलेज में है कि नहीं मालूम नहीं, मैं अवेयर करता हूँ एक्चुअली। उन लोगों ने एक ग्राम पंचायत का स्कूल है वहाँ पे फ्लू क्लिनिक खोला और एक डॉक्टर को अपॉइंट किया। विदाउट कोविड-19 टेस्ट 7000 लोग वहाँ से भाई इलाज करके और उनको उसका बेनिफिट मिला। और आपको बताता हूँ मैं कि एक बंदे के पीछे सिर्फ 15,000 रुपीज़ खर्चा हुआ, जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में 5 लाख 10 लाख हमने कितने और उसमें ऐसा नहीं था वो डॉक्टर के हाथ में कुछ कला थी या वहाँ कुछ जादू था। सारे कोविड-19 के पेशेंट्स वहाँ अच्छे होके जा रहे थे, बट विदाउट टेइंग विदाउट दिस थिंग टेस्ट ऑफ कोविड-19 हम लोग उनको ले रहे थे। इस तरह से मतलब बहुत सारे एनजीओज़ ने काम किया, सारी कम्युनिटी ने काम किया। पूरी कम्युनिटी अगर काम करेगी तो भी इसको हम पूरा नहीं कर, लेकिन हमारा ये एक कतरा है, आगे जाके दरिया बन जाएगा। और रहा सवाल, 1-2 सेकंड में बात में कंप्लीट करता हूँ, मैं ट्रैक से हट गया एक्चुअली। रहा सवाल एम्प्लॉयमेंट की जो आपने बात की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था जब सबका साथ सबका विकास का, और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की देने की बात की। 2 करोड़ क्या 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दी। तो ये एम्प्लॉयमेंट की नई मुंबई के लेवल पे, महाराष्ट्र के लेवल पे ये कोशिश है, और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी वी कैन नॉट अश्योर, वी कैन नॉट से एक्चुअली। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फुलफिल दिस। और ऑन बिहाफ ऑफ एनसीपी माइनॉरिटी वी थैंक्स सलीम भाई एज वेल entire team of minority, all my team. I thank you very much for cooperation everybody. Thank you.